जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 की एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली आयोग द्वारा जारी अनाउंस कर दी गई है। स्क्रीन पर देख लीजिए। पत्रांक 1404 बाई 11/2024 परीक्षा 2024-25 डेटेड 19 दिसंबर 2024। विज्ञप्ति एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के विज्ञापन संख्या 51 दिनांक 9 जुलाई 2022 के क्रम में सहायक आचार्य के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 व 17 फरवरी 2025 को कराए जाने का निर्णय लिया गया है। हस्ताक्षर श्रीमान देवेंद्र प्रताप सिंह, परीक्षा नियंत्रक, एग्जाम कंट्रोलर, हायर एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट 2.5 साल से अपने एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए आखिरकार उनका डेट आ गया है और एक ठीक डेट आई है। फरवरी महीने में सर्दियां बीत चुकी होंगी, गर्मियां आने को होंगी और हम एक बीच में खड़े होंगे जिधर एक तरफ हम महसूस करेंगे कि अभी अभी हमने सर्दियों को छोड़ा है और दूसरी तरफ गर्मी की हल्की सी आहट होने लगेगी, क्योंकि आप जानते भी हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर हो जाते हैं और ये विषुव की स्थिति होती है। वसंत विषुव होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। दिन और रात बराबर हो जाते हैं। एक चीज़ और होती है जिसको अयनांत कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत, शीत अयनांत। पहला 21 जून को होता है ग्रीष्म अयनांत और जो शीत अयनांत होता है वो 21 दिसंबर को होता है। तो इस प्रकार कुल मिला के स्थिति ये है कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब कुछ अन्य बातें भी कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग पोर्टल ओपन के लिए प्रेशर बना रहे हैं और उनके तर्क हैं, वो चाहते हैं कि जैसे अभी उन्होंने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और उनको एकदम से एग्ज़ाम देने को मिल जाए। लेकिन ये एक बात सोचने वाली बात है कि जब कोई फॉर्म आता है और उसकी लास्ट डेट होती है, जो फॉर्म भरने की डेट होती है, क्लोजिंग डेट होती है, उस समय तक जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं वही फॉर्म भरने के पात्र होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 2 साल बाद कोई MA BA नेट करके आ जाए और कहे मेरे को भी पुरानी भर्ती में मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा करना उन लोगों के प्रति अन्याय नहीं होगा जो 2 साल से एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, सीट पहले से कम है। पोर्टल ओपन करने का मतलब होता है लाखों की संख्या में आवेदन का फिर से आना। अगर सीट नहीं बढ़ती है और पोर्टल ओपन हो जाता है तो ये बड़ा भारी अन्याय होगा। अगर लड़कों में क्षमता है, छात्रों में क्षमता है तो सीटों को भी बढ़वाइए, सीटों को भी इंक्रीज करवाइए। जितने पिछले 2.5 साल में जो सीटें वेकेंट हुई हैं उन सीटों को भी ऐड करवा दीजिए और पोर्टल खुलवा दीजिए और फिर एग्ज़ाम को करवाइए। ये एक बात तो समझ में आती है। अब पोर्टल ओपन करवाएंगे, सीटों को बढ़वाएंगे नहीं, सीट पहले से कम है तो क्या कोई नया विज्ञापन नहीं आएगा? तो जब हम जैसे छात्र एक तरफ 2.5 साल से एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका अभी जैसे नेट निकला है जून 24 का नेट निकला है, वो एलिजिबल हो गए फॉर्म भरने के लिए और उनको 2.5 साल पुरानी भर्ती में पोर्टल खोल के मौका दे दिया जाए, तो पता नहीं कौन इसको नैतिक कहता है। ये पूरी तरह अनैतिक चीज़ है, गलत चीज़ है। पोर्टल ओपन नहीं होना चाहिए। अगर पोर्टल ओपन करने की क्षमता है, करवाने की क्षमता है तो सीटों को भी इंक्रीज करवाइए। पिछले 2.5 साल में जो सीटें खाली हुई हैं उनको भी बढ़वाइए। केवल परीक्षा में बैठने से क्या होता है? अगर आप सीटें नहीं बढ़वाते हैं, पोर्टल ओपन करवा लेते हैं तो उनका नुकसान होगा जो 2.5 साल से बैठ के परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, जो पिछला आयोग था उसमें बहुत भ्रष्टाचार था।
ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हुए जो अंग्रेजी की 2 लाइन नहीं लिख सकते, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। अब भ्रष्टाचार था, सादा OMR शीट भी उस आयोग में पकड़ी गई थी। अब कुछ लोगों का ये तर्क हो सकता है कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनको हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है, तो न्यूज़पेपर में भी बाकायदा सब कुछ आया था, सामने था, प्रिंट मीडिया में बाकायदा आया था कि 250 OMR जो पांडे अध्यक्ष जी थे उन्होंने पकड़ा था उसको। तो और हमारी जानकारी में भी ऐसे कैंडिडेट हैं, अंग्रेजी में 2 लाइन नहीं लिख सकते और असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित हुए। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था और पेपर आउट गैंग तो सक्रिय था ही, जैसे RO का पेपर आउट हुआ था। तो प्रार्थना कीजिए और आयोग से ये कहिए कि परीक्षा की शुचिता को बनाए रखे, क्योंकि अगर कहीं पेपर आउट होता है तो पूरा एग्ज़ाम, पूरा विज्ञापन, पूरा इंतज़ार सब पे नुकसान आता है, असर पड़ता है। और एक चीज़ कि इसमें GS रहेगा 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, सब्जेक्ट 70 क्वेश्चन, दोनों मिला के मेरिट बनती है। जब पेपर आउट हो जाता है तो ये कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, 92, 95। एक औसतन विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि GS में 24 to 25 क्वेश्चन या 26 अधिकतम आप वो सही कर सकता है, और सब्जेक्ट में भी 60 to 64 इतना इसके एवरेज ये रहता है या रहना चाहिए। अब जो 100 कर रहा है तो उसको तो मान के चला जाता है इसको पेपर मिल गया होगा, क्योंकि 100 में 100 क्वेश्चन कोई सही नहीं कर पाता। और कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, सब नेट क्वालिफाई तो होते ही हैं इसमें बैठने वाले, लेकिन अगर कोई 100 भी करता है, 100 में 100 कर रहा है, तो वो यही मान के चला जाता है कि पेपर आउट हो गया है, उसको पेपर मिल गया है, वो कहीं से पता कर गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, आ रहे हैं। तो अगर आयोग से कहा जाए कि परीक्षा की शुचिता को बना के रखिए, क्योंकि 2.5 साल पुरानी वैकेंसी है, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़, पहले एग्ज़ाम केवल प्रयागराज में होते थे, इस बार मेरठ में भी होंगे, गोरखपुर में भी होंगे और लखनऊ में भी होंगे। और जैसा आप जानते हैं कि उस टाइम पे एग्ज़ाम के समय पे ये कुंभ का आयोजन चल रहा होगा, महाकुंभ का। तो हमारा आयोग से यही कहना है कि जो इलाहाबाद के छात्र हैं उनको इलाहाबाद में सेंटर दिया जाए, जो लखनऊ वाले हैं उनको लखनऊ में दे दिया जाए, ताकि छात्रों को अनावश्यक इधर उधर भाग दौड़ न करनी पड़े। क्योंकि अगर कोई लखनऊ से इलाहाबाद आएगा तो उसको होटल तो मिलने से रहा, तो ये उसकी कसरत हो जाएगी, वो रूम खोजता फिरेगा और उसको रूम नहीं मिलेगा। तो कहना यही है कि सेंटर नज़दीक देना चाहिए, कि गोरखपुर वालों को, जो पूर्वांचल के हैं उनको गोरखपुर दे दिया जाए, पश्चिमांचल वालों को मेरठ में एडजस्ट कर दिया जाए, इधर उधर छात्रों को अनावश्यक न भगाया जाए। और तैयारी तो आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो हम सिविल सर्विस के लिए भी गाइड करते हैं, हमारे जो छात्र हैं IAS भी चयनित हैं, PCS भी चयनित हैं, उनको आप हमारी फेसबुक ID पे जाके देख लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे बारे में आप सब जान जाएंगे। हाँ, तो क्या चीज़ थी कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, और हमारा जो अनुभव है वो ये कहता है कि छात्रों को ये लगता है कि पढ़ाई करते करते कि लगता है कि वो सब कुछ भूल गए उन्होंने जो कुछ पढ़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो जब चीज़ डिमांड करती है, माइंड जब डिमांड करता है तो वो चीज़ रिकॉल हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है और आप कैसे क्या कर रहे हैं। और अब हमको लगता नहीं आगे कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और पढ़ाई करनी चाहिए आप सभी को। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हम दिखा देते हैं आपको अपनी ID। ये हमारी फेसबुक ID है डॉक्टर सुनील, तो इस ID पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे जन्म कुंडली ग्रुप में आ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है UPESSC, उससे जुड़ सकते हैं। तो अपना सब्जेक्ट चाहें तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर आगे तो देखा ही जाएगा, एग्ज़ाम को ही देखना है, अब देखने को कुछ और तो नहीं है।
अब इस एग्ज़ाम को ही देखते हैं और उसके आगे जैसा होगा वार्ता की जाएगी। तो ये फेसबुक आईडी है, फेसबुक आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस समय किसी का कॉल आ रहा है और हमको पता है कॉल करने वाला कौन है या वाली कौन है। 2 साल से भक्ति कर रही है, सुबह से शाम उसको एक ही धुन चढ़ी हुई है और वीडियो बनते बनते भी उसका कॉल आ गया है। चलिए, भक्ति करना अच्छी बात है और लगी बहुत बुरी होती है। जब किसी चीज़ की लगन लग जाती है तो भगवान उसका फल भी देते हैं। शबरी के लिए राम जी अयोध्या के राजमहल से आए थे, तो जब लोगों को अपने उद्देश्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति ललक होती है, लगन होती है, तो भगवान उसका फल देते हैं। तो जो वर्तमान समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है और कलयुग में एकमात्र भक्ति ही फलदायी होती है। अगर आप किसी चीज़ की भक्ति करते हैं तो उसके परिणाम भी मिलते हैं। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आ जा। कैसे आना है? छोड़ के। सबको लेके नहीं आना है शरण में कि सबको लेके मेरी शरण में आ जा, ये नहीं कहा। सर्वधर्मान प्रत्यज्य यानी सब धर्मों को छोड़ के, सारे पंथ, सारे मार्ग उनको छोड़ के आना है। तो जो कुनबा कबीला लेके आता है शरण में, वो शरणागत नहीं हो पाता। सबको छोड़ के जो शरण में आता है वही अपने लक्ष्य में सफल हो पाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ अब हमको नहीं लगता वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता है। अब सभी लोग पढ़ाई करिए और जो आपको बात कहनी है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।